नाज़रीन, आज के इस तफसीली तज्ज़िये में बहुत कुछ ऐसा है जो सीधा हमारी और आपकी जिंदगियों से जुड़ा है। मईशत के जोरदार झटकों से लेकर दुनिया में बदलते सियासी हालात और हैरत अंगेज तौर पर खला के उन राजों तक जिन पर अब से पहले पर्दा पड़ा था। तो चलिए बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। आज का हमारा ये सफ़र 4 अहम पड़ाव पर मुश्तमिल होगा। पहला, मईशत और IMF की खबरें। दूसरा, आलमी सियासत और जंगों की सूरत हाल। तीसरा, हमारे अपने मुल्की हालात और मौसमियाती तब्दीलियां। और आखिर में कुछ हल्की फुल्की बातें यानी खेल, खिला और कुछ इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़। तो बात शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी मईशत और IMF, जो इस वक्त वाकई हर जुबान ज़द-ए-आम है। ये खबर सुनकर यकीनन हर किसी के होश उड़ गए। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 रुपए, जी हां 14.92 रुपए, और डीजल में पूरे 15 रुपए फी लीटर का होश रबा इजाफा कर दिया गया है। जरा सोचें, नई कीमतें अब 414 रुपीस से भी ऊपर जा चुकी हैं। इस पर पेट्रोलियम लेवी का बोझ अलग। जाहिर है, जब ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी होगी तो रोजमर्रा की हर चीज की कीमत तो आसमान से ही बातें करेगी ना। और यही वजह है कि जब आम लोगों से बात की जाए तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि भाई, आमदनी तो वहीं की वहीं रुकी हुई है, लेकिन इस महंगाई ने वाकई हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। और ये कतई कोई मुबालगा नहीं, ये सड़कों पर मौजूद हर आम इंसान की बिल्कुल हकीकी और तल्ख आवाज़ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गली कूचों की इस माशी परेशानी से हटकर अगर हम मुल्की मईशत की ज़रा बड़ी तस्वीर देखें तो वहाँ कुछ और ही चल रहा है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.32 अरब डॉलर यानी 1.32 बिलियन डॉलर्स के नए कर्जे की मंजूरी दे दी है। अब इस पैकेज में है क्या? इसमें 1.1 बिलियन डॉलर्स की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है और 200 मिलियन डॉलर्स का एक खास क्लाइमेट इम्पैक्ट फंड भी शामिल है। दरअसल IMF पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम की तारीफ कर रहा है। उनके मुताबिक हमारी GDP ग्रोथ बेहतर हो रही है और करंट अकाउंट मुतवाजन है। यानी एक तरफ खित्ते की मुखालफत और ज़बरदस्त कशीदगी थी, लेकिन सिफारतकारी कामयाब रही और कागज़ों पर मईशत एक मजबूत रास्ते पर गामजन नजर आ रही है। खैर, ये तो थी हमारी अपनी मईशत। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी आलमी सियासत और वो बड़े सिफारती तनाज़ात जो पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान जो कुछ चल रहा है वो किसी सनसनीखेज फिल्म से कम नहीं। एक तरफ अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस के नाम से एक बड़ी फौजी कार्रवाई की धमकियां दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का दावा है कि उनकी दिफाई तैयारी 1000% मुकम्मल है। यहां तक कि उन्होंने अपनी मिसाइल सलाहियतों पर अमेरिकी CIA की रिपोर्ट को भी सिरे से मुस्तरद कर दिया है। ये वाकई एक इंतहाई हसास और खतरनाक सूरत हाल है। मगर ठहरें, हर कशीदगी के साये में कोई ना कोई सिफारती रास्ता भी खामोशी से तलाश किया जा रहा होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान साल्सों के जरिए एक 14 नुकाती मुफाहमत की याददाश्त तैयार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में दोबारा शुरू हो सकते हैं। इसके लिए 1 माह का टाइमलाइन रखा गया है ताकि ईरान के अफजूदा यूरेनियम जैसे इंतहाई पेचीदा मसले का कोई काबिल अमल हल निकाला जा सके। इसी आलमी पस मंज़र में एक और ज़बरदस्त पेशरफ्त रूस और यूक्रेन के हवाले से सामने आई है। अमेरिकी सदर की जानिब से एक 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया गया है, जिसकी टाइमलाइन बहुत मानीखेज है। 9 मई को जंगबंदी शुरू हो रही है। 10 मई को दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत यूनियन की फतह के दिन यानी योम फतह की शानदार तकरीबात मनाई जाएंगी। और फिर 11 मई को इन दोनों मुल्कों के दरमियान 1000 कैदियों का तबादला होगा। इतनी तवील जंग में ये यकीनन एक बहुत बड़ी और मुस्बत खबर है। और मशरिक़ वस्ता की बात करें तो वहाँ भी सिफारतकारी पूरी क़ुव्वत से जारी है। अप्रैल में होने वाली जंगबंदी को आगे बढ़ाते हुए अब लुबनान और इज़राइल मुस्तकिल अमन की शराइत और सलामती को हतमी शक्ल देने के लिए 14 और 15 मई को वाशिंगटन DC में मुज़ाकरात का तीसरा दौर करने जा रहे हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की जानिब, यानी आलमी खबरों से वापस अपने मुल्क की तरफ रुख करते हैं, जहां मौसमियाती तब्दीलियां और अंदरूनी सिक्योरिटी इस वक्त हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। हम अक्सर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो ये देख लीजिए कि ये अब कोई मुस्तकबिल का खतरा नहीं रहा, ये आज की हकीकत है। हमारे अपने शहरों का दर्जा हरारत देखिए। नौकंडी में पारा 45 डिग्री और सक्खर में 44 डिग्री को छू रहा है। पेशावर में 37 और लाहौर में 36 डिग्री की शदीद गर्मी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो शदीद मौसमी हालात हैं जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगियों और सेहत के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन चुके हैं। इस माहौलियाती बहरान की 2 बिल्कुल मुख्तलिफ मिसालें देखते हैं। एक तरफ सियालकोट में एक ज़बरदस्त और बरवक्त कदम उठाया गया है, जहां निकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नालों से 7000 टन कचरा निकाला गया ताकि शहर को सैलाब से बचाया जा सके।
ये होती है मकामी सतह पर की गई मौसर कार्रवाई। लेकिन दूसरी तरफ दुख की बात यह है कि ग्वादर और बलूचिस्तान के साहलों पर माहौलियाती तब्दीलियों और गैर-कानूनी शिकार की वजह से साइबेरिया से आने वाले मुहाजिर परिंदों की तादाद में तशवीशनाक हद तक कमी आ रही है। ये हमारे इकोसिस्टम का ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी बहुत मुश्किल है। इसी दौरान मुल्क के अंदरूनी दिफा पर नजर डालें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की हैं। टांक में 4 और डीआई खान में एक दहशतगर्द को हला करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये मुल्क में अमन अमान कायम रखने की उन मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है जो हमारी फोर्सेज हर रोज कर रही हैं। और सियासी महाज पर एक जबरदस्त और हैरानकुन खबर बरतानिया से आई है। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने सबको दंग करते हुए 1400 निशास्तें जीत ली हैं, जबकि लेबर पार्टी 927 निशास्तों के साथ बहुत पीछे रह गई है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये बरतानवी सियासत में एक ऐसा जबरदस्त भूचाल है जिसके असरात यकीनी तौर पर दूर तक महसूस किए जाएंगे। और अब आखिर में चौथा हिस्सा, जंगों, महंगाई और सियासत की इन भारी भरकम खबरों के बाद आइए अब कुछ बात करते हैं खेलों की, खला की और कायनात के इन दिलचस्प राजों की। तो एक सवाल जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या वाकई इस कायनात में हम अकेले हैं या एलियंस का कोई वजूद है? इस पुरानी बहस में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आया है क्योंकि अमरीकी हुकूमत ने यूएफओज यानी उड़न तश्तरियों से मुताल्लिक अपनी 162 खुफिया फाइलों को डीक्लासिफाई करके दुनिया के सामने रख दिया है। अब इन 162 फाइलों में है क्या? इनमें 1948 से लेकर अब तक के वो तमाम हैरत अंगेज वाकयात दर्ज हैं जो खुद खलाबाजों और मिलिट्री पायलट्स ने देखे और रिपोर्ट किए। लेकिन अमरीकी हुकूमत का कहना है कि इनमें खलाई मखलूक की मौजूदगी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यानी हुकूमत ने एक तरह से अपना सियासी वादा भी पूरा कर दिया और गेंद भी अवाम के कोर्ट में डाल दी है कि आप खुद ये फाइलें पढ़ें और अपना हतमी फैसला करें। चलें खला से वापस जमीन पर और सीधा फुटबॉल के मैदानों में आते हैं। 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का बुखार अभी से सर चढ़कर बोल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह मशहूर पॉप आइकन शकीरा की एक नए धमाकेदार वर्ल्ड कप तराने के साथ वापसी है। सोशल मीडिया पर मदाहों की खुशी और जोश वाकई उरूज पर है। इनका ये नया गाना जिसका नाम दायदा रयाडी है 14 मई को रिलीज होने जा रहा है और इसकी सबसे खास बात इसका पैगाम है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में हर तरफ तनाव, सियासत और जंगों की खबरें हैं, ये गाना खेल और मौसीकी की ताकत से पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ मिलाने और जश्न मनाने की बात कर रहा है। तो आज हमने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लेकर आलमी अमन मुज़ाकरात तक और बरतानवी इंतखाबात से लेकर उड़न तश्तरियों और फुटबॉल वर्ल्ड कप तक के वसी मौज़ूआत को तफसील से समझा। लेकिन ये सब जानने के बाद एक बहुत गहरा सवाल जहन में आता है। एक तरफ शदीद मुआशी मुश्किलात और आलमी तनाज़ुआत हमें तकसीम कर रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ इंसानियत की मुश्तरका सकाफत, खेल, म्यूजिक और इस कायनात के पुरअसरार राजों को जानने का मुश्तरका तजस्सुस वो वाहिद डोर है जो हमें आज भी जुड़े हुए हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। आज के इस तज्जिये में बस इतना ही।